हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं फिलर्स। जी हाँ दोस्तों, 6 सीरीज कर चुके हैं हम लोग फिलर्स की। ये है आपकी 7th सीरीज और बेसिक फिलर्स की सीरीज है। लेकिन आज हम फिलर्स नहीं करने वाले, आज हम एक छोटा सा क्लोज टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? क्लोज टेस्ट। व्हाट इज क्लोज टेस्ट? क्लोज टेस्ट का मतलब हो गया दोस्तों, एक पैराग्राफ दे रखा है, उसमें कुछ फिलर्स दे रखे हैं और वही फिलर्स आपको भरने हैं, तो वो क्लोज टेस्ट कहलाता है, जो पैराग्राफ बेस्ड फिलर्स आते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे। पूछना चाहूंगा मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा और आपको मुझे बताना है कि क्या आंसर आएंगे। आप खुद से फिलर चूज करेंगे और फिर मैं आपको आंसर बताता हुआ जाऊंगा साथ में। राइट, आइए बिना देरी के हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, आज का क्लोज टेस्ट, और देखते हैं कि क्या है आज के इस क्लोज टेस्ट में और कैसे करते हैं क्लोज टेस्ट को अपने कंपटीशन एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। राइट, मतलब ध्यान में रखते हुए। आइए ये है दोस्तों आपके पास क्लोज टेस्ट, जैसा कि साफ साफ लिखा हुआ है। आप लोग इसको एक बार रीड कर सकते हैं 2 मिनट के लिए, और रीड करने के बाद आप देख सकते हैं कि क्या इसमें आएगा, इसके आंसर्स क्या क्या होंगे। राइट, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। एक बार आप जल्दी से 2 मिनट में इसको रीड कर लें और देख लें। सिंपल। अरे भैया मार्कर कहाँ गया? यो, इट इज हियर। ओके, ओके, आशा करता हूं कि आपने पढ़ लिया होगा। शायद 2 मिनट तो हो ही गए होंगे। मैंने भी वॉच नहीं देखी, लेकिन हाँ दोस्तों बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। देखते हैं कि किसके ये सारे सही होंगे, और जो ये सारे सही करेगा वो मुझसे एक पार्ले की टॉफी ले ले। जी हाँ, आई लव इट। इफ यू लव पार्ले टॉफी देन यू कैन ऑल्सो, राइट, आई मीन यू कैन ऑल्सो टेक। देखते हैं दोस्तों, बहुत बेसिक्स हैं, देखेंगे इसको, एक एक को समझेंगे। एक्चुअल में मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, बेसिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे एग्जाम में बेसिक ही आता है, बहुत हाई फाई नहीं आता। बेसिक समझ लेंगे आप सब कर जाएंगे। आप भागेंगे कि हम टफ करें, टफ समझें। यदि आपका बेसिक क्लियर है तो आप एडवांस लेवल कर सकते हैं, जो हम करेंगे बाद में। लेकिन दोस्तों ये क्लासेस सभी के लिए भी इनिशियली तौर पे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स आने वाले हैं। राइट, आइए मैं पढ़ता हूं और करता जाता हूं साथ में। सबसे पहला तो दोस्तों जो मैंने पढ़ा है इसमें वो ये देखा कि एक स्टोरी है। क्या है ये? एक स्टोरी, एक घटना है, और ये घटना वो है जो घट चुकी है। ये घटना, ये जो स्टोरी है, ये घटना पे बेस है, एक इंसिडेंट है और ये घटना घट चुकी है। तो एक तो चीज आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, ये बात आप अपने पल्लू से बांध लें कि भाई जो स्टोरी है वो हमेशा पास्ट टेंस में होती है। किस में होती है? पास्ट टेंस में। इसमें सबका सब पास्ट आएगा। अब कौन सा किस पास्ट में आएगा ये देखना है हमें, लेकिन स्टोरी जो है वो पास्ट टेंस में होती है। राइट, आइए तो स्टार्ट करते हैं। वंस अ मैन, एक बार एक आदमी, वंस अ मैन डैश टू अ फ्रेंड्स हाउस, एक बार एक आदमी अपने दोस्त के घर गया, टू अ फ्रेंड्स हाउस टू हैव सम टी, चाय पीने। वो ऐसे लोग चले भी जाते हैं। तो भैया वंस अ मैन डैश टू फ्रेंड्स हाउस टू हैव सम टी, एक बार एक आदमी दोस्त के घर गया चाय पीने। तो दोस्तों यहाँ पे चूंकि गया तो एक बार की बात है, तो यहाँ पे जो
सेंटेंस है गो, गो की सेकंड फॉर्म आएगी और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो इसलिए हम क्या भर देंगे? हम भर देंगे वेंट। क्यों आया वेंट? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक बार गया, तो एक बार गया तो सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की। तो वंस अ मैन वेंट टू अ फ्रेंड्स हाउस टू हैव सम टी एज देयर डैश नो टी लीव्स इन द हाउस। जैसा कि घर में चाय की पत्ती ही नहीं थी। तो दोस्तों यहां पे एक वर्ड दे रखा है बी, आपने देखा होगा ये बी, मतलब बी की फॉर्म भरनी है। तो आप सबको मालूम है कि बी की फॉर्म होती है दोस्तों इज, एम, आर, वॉज, वेयर। वैसे मेरी राइटिंग इतनी बुरी नहीं है, लेकिन चूंकि आई हैवंट यूज दिस पैड बिफोर, सो दिस इज द सेकंड और थर्ड टाइम ऑफ माइन, सो आई एम ट्राइंग टू राइट, सो प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट और मैनेज। दोस्तों ये बी की फॉर्म है इज, एम, आर, वॉज, वेयर। अब हमें देखना है कि कौन सी फॉर्म इसमें आएगी। तो भाई एक बात तो सिंपल है, स्टोरी पास्ट में है तो प्रेजेंट की फॉर्म तो आएगी नहीं। तो भैया इज तो हो गया कैंसिल, इज आएगा नहीं, एम आएगा नहीं, आर आएगा नहीं, तो बचा क्या? वॉज और वेयर। अब वॉज और वेयर कैसे आएगा? वॉज और वेयर आएगा दोस्तों जो हमें सब्जेक्ट होगा। तो सेंटेंस का एज देयर डैश नो टी लीव्स, ये जो नो है ना, नो टी, ये दोस्तों सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट देयर वाले सेंटेंस में, जो सेंटेंस THERE वाले होते हैं उनमें सब्जेक्ट कभी देयर नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट कभी देयर नहीं होता। ये सेंटेंस स्टार्ट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट जो है दोस्तों वो है नो टी, और नो वाला जो वर्ड होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। चाहे नो बॉय हो, नो गर्ल हो, नो मैन हो, नो फिल्म प्रोडक्शन इंडस्ट्री हो, नो कंट्री हो, कुछ भी हो, सिंगुलर लेता है। तो सेंटेंस बन गया एज देयर वॉज नो टी लीव्स, एज देयर वॉज नो टी लीव्स इन द हाउस, जैसा कि घर में पत्तियां नहीं थी। द मैन डैश हिज सर्वेंट आउट टू ब्रिंग सम, तो उस आदमी ने अपने नौकर को भेजा कुछ लाने को। तो भेजा तो सेंड की सेकंड फॉर्म आएगी दोस्तों। ये यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है सेंड, ये पेन खो गया फिर से, ये रहा सेंड की सेकंड फॉर्म दोस्तों। तो सेंड की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे सेंट, SENT, सेंट हिज सर्वेंट आउट टू ब्रिंग सम, कुछ लाने को। हिज वाइफ डैश सम वाटर इन अ वेसल ऑन द फायर, तो उतनी देरी के लिए उसकी पत्नी ने इन अ वेसल, वेसल मतलब जो बर्तन है उसमें पानी भर दिया, और वो किस पे चढ़ा दिया? आग पे चढ़ा दिया। मतलब जब तक वो चाय की पत्ती आएगी तब तो भैया पानी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे वाइफ पुट सम वाटर, उसकी पत्नी ने कुछ पानी रख दिया। पुट की सेकंड फॉर्म पुट ही होती है, ध्यान रखेंगे। तो पुट की सेकंड फॉर्म पुट होगी तो हम इधर पुट ही लिख देंगे। पुट पुट पुट, कट कट कट, शट शट शट, ये सब फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ही फॉर्म होती हैं। पुट सम वाटर इन अ वेसल ऑन द फायर, सून द वाटर, जल्द ही पानी जो है, बिगन टू बॉयल, सून जल्द ही पानी उबल गया। तो उबल गया मतलब बॉयल सही है, टू बॉयल, टू के संग दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए बॉइल्ड नहीं है यहाँ पे, टू बॉयल बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पे वर्ब जो है मेन वो है बिगिन, और बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बिगिन। कहां गया मार्कर? ये रहा, BEGAN, बिगेन। तो सून द वाटर बिगेन टू बॉयल बट द सर्वेंट, लेकिन जो नौकर है वो अभी तक नहीं आया। तो नहीं आया तो दोस्तों नहीं आया मतलब पास्ट में जा रहा है। नॉट रिटर्न का पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा? डिड नॉट रिटर्न। तो हमने लगा दिया डिड नॉट रिटर्न। डिड नॉट रिटर्न तो लिखा ही हुआ है, तो डिड नॉट रिटर्न विद द टी लीव्स, मतलब उसकी पत्नी ने पानी उबालने को चढ़ा दिया और पानी उबल भी गया, लेकिन उतनी देर में वो नौकर जो है उनका वो नहीं आया। सो शी पोर सम मोर कोल्ड वाटर, इसीलिए जब उसने देखा कि भैया अतिथि बैठे हुए हैं लेकिन नौकर अभी तक नहीं आया चाय की पत्ती लेके, तो उसने और ठंडा पानी डाल दिया। पोर, पोर का मतलब होता है डालना, किसी के अंदर कुछ डालना। तो पोर की सेकंड फॉर्म क्या होगी? पोर की सेकंड फॉर्म होगी दोस्तों पोर्ड, POUR की सेकंड फॉर्म हो जाएगी पोर्ड। पोर्ड, उसने कुछ और पानी डाल दिया ठंडा, इनटू द वेसल, उस जार में, उस बर्तन में। शी डैश दिस सेवरल टाइम्स, वो ये काम बहुत बार करती रही, मतलब पानी उबल जाता फिर ठंडा डाल देती, फिर उबलता फिर ठंडा डालती। तो रिपीट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? रिपीटेड। क्यों? क्योंकि स्टोरी है और वो एक काम पास्ट में कर रही है, तो शी रिपीटेड। तो दोस्तों सेंटेंस यहां पे आ गया रिपीटेड, ईडी लगा देना है आपको। सो शी रिपीटेड दिस सेवरल टाइम्स, तो उसने ये चीज बहुत जगह बहुत बार की, सेवरल टाइम्स। बट द सर्वेंट, लेकिन सर्वेंट जो है
अभी तक नहीं आया। भैया बड़ा अजीब था यार, कहाँ भाग गया। लेकिन सर्वेंट अभी तक नहीं आया, तो पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव क्या लगता है, नेगेटिव लेता है डिड नॉट। तो बस आपको डिड लगा देना है, और नॉट अराइव तो आप जान ही जाएंगे कि डिड नॉट अराइव मतलब पास्ट इंडेफिनिट, वो नहीं आया। एट लास्ट, अंत में, शी डैश टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा। तो कहा कहने की होती है से की सेकंड फॉर्म सैड, तो यहां पे आ जाएगा एट लास्ट शी सैड, उसने कहा, क्या कहा अपने पति से, टू हर हस्बैंड, एज वी डोंट सीम टू बी गेटिंग एनी टी, जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे पास बिल्कुल भी चाय नहीं है, चाय की पत्ती नहीं है, व्हाई डोंट यू ऑफर योर फ्रेंड अ बाथ इंस्टेड, ओह माय गॉड। तो भैया एक काम करो ना, तुम तो जानते हो कि हमारे घर में चाय की पत्ती है नहीं, चाय बन नहीं सकती, तो क्यों ना तुम एक काम करो, अपने जो दोस्त है, नॉट भाई, अपने दोस्त को ऑफर करो कि वो उतनी देर में नहा ही ले बजाय चाय पीने के। वाओ, व्हाट अ ग्रेट ट्रिक। मतलब बंदा आया चाय पे था, लेकिन भाभी जी क्या करेंगे, भाभी जी कह रही है कि भाई अपने दोस्त से ये कह दो कि भाई बजाय चाय पीने के उतनी देर, इंस्टेड बजाय उसके, वो क्या करे, योर फ्रेंड अ बाथ, वो नहा ले। मतलब व्हाई डोंट यू ऑफर योर फ्रेंड अ बाथ, तो अपने दोस्त को मतलब नहाने के लिए, नहलाने के लिए क्यों नहीं भेज देते हो। गजब। सो वेल अगेन, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल थी स्टोरी, थी बहुत बेसिक स्टोरी थी। हमने देखा कि पास्ट टेंस कैसे भरा जाता है, और इवन सारी की सारी फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट थी। सारा पढ़ना है, हमें समझना है। दोस्तों वर्ब का भरना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्यों, वाई, यही क्यों आया। तो बस आपको यही समझना है। यदि आपने इस वाई का आंसर ढूंढ लिया तो बाकी आप सब कर लोगे, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। यदि आपके कम आ रहे हैं, आप समझने लगोगे सब कुछ। केवल वाई का आंसर ढूंढे कि ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, आखिर ये वाली वर्ब क्यों आई। इफ यू नो द नॉलेज, इफ यू नो द आंसर, इफ यू हैव द नॉलेज, यू कैन डू एनीथिंग, राइट। चलिए दोस्तों, फिनिश करते हैं आज का ये लेसन यहाँ पे। यदि कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत है, तो डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन, आप ना भूलें, मुझे लिखना है यहाँ पे। और हाँ, आप दोस्तों इस चैनल को टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यंग फोस्टर के नाम से। जी हाँ, टेलीग्राम पे चैनल है यंग फोस्टर, सो इजीली यू कैन कॉन्टैक्ट अस, इजीली यू कैन ऐड योरसेल्फ with us over there. So that's it. Thank you. Take care of yourself. Stay happy, stay healthy, stay hungry. Thank you दोस्तों. नमस्कार.